क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नाराज हैं शंकराचार्य? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से चारों शंकराचार्यों ने किया किनारा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, इस बात की चर्चा और तेज हो गई है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होगा और कौन नहीं होगा। कांग्रेस ने बुधवार को कई दिनों से पूछे जा रहे सवाल का जवाब दिया और बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। इसी बीच जोशीमठ के ज्योतिमठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य किसी द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़े। कभी वहाँ रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो परिस्थिति अलग थी। उन्होंने कहा कि 1992 में जब ढांचा ढाया गया था, तब कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। मगर तब की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर है, इसीलिए कोई शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहा है। किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जाकर के घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने। उस समय के जो वहां के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहां नहीं जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार। प्राण प्रतिष्ठा में न जाने को लेकर जब विवाद बढ़ा, तो श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन किया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी पत्र में ऐसे विचारों को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया और कहा गया है कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव वैभव के साथ होने वाला है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम का कृपा पात्र बने। इन तमाम बातों के बाद एक बात तो साफ है कि कोई भी शंकराचार्य राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हो या अन्य कोई संत, अगर नाराजगी है तो नाराजगी का एक ही कारण नजर आ रहा है, और वह है मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजित किया जाना। मगर इस सब के बीच कांग्रेस शंकराचार्य की नाराजगी का फायदा उठाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों के द्वारा शंकराचार्य की नाराजगी को ही मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि नाराजगी मंदिर या कार्यक्रम की नहीं है, बल्कि नाराजगी अधूरे निर्माण कार्य के बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर है। वहीं कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करने पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी भी स्थापित धर्मगुरु ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है।
उन्होंने आपत्ति जताई है, धर्मशास्त्र के अनुसार जिस मंदिर का निर्माण अधूरा हो वहां किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, यह अशुभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल जिन्हें निमंत्रण मिला है, कौन इसमें भाग ले रहा है। भगवान राम सबके हैं, हमें मंदिर जाकर खुशी होगी, लेकिन पहले निर्माण पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया है। यह है कि निमंत्रण जितने लोगों को गया उनमें से कितने लोगों ने वहां जाने के लिए इजाजत मतलब जाना चाहने की उनकी परमिशन दी, अपनी खुद का उन्होंने कहा है हम लोग जाएंगे, स्वीकार किया है। कितने लोगों ने स्वीकार किया है? कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जो जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने के पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।